हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 13 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड सेप्सिस डे के रूप में मनाया जाता है। ये एक तरह की बीमारी है जिसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिवस मनाते हैं। और वहीं दोस्तों, आज एक बहुत ही खास दिन है, तेजादशमी, जो कि भारत के सत्यवादी और सूरवीर लोक देवता तेजाजी महाराज की याद के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को तेजादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार खास करके कुछ राज्यों जैसे राजस्थान वगैरह में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर तो विभिन्न राज्यों में 16 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि एक तो आज राजस्थान में छात्रों को 13 सितंबर से रामदेव जयंती, खेजड़ली शहादत और तेजादशमी के कारण छुट्टी मिलने वाली है, जबकि 16 सितंबर को मिलाद उन नबी का त्योहार भी है, तो इस दिन भी संभावित छुट्टी हो सकती है। और बाकी अभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह, मणिपुर में भी कुछ राज्यों में मौसम और कानून व्यवस्थाओं के चलते स्कूल बंद है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, अगस्त में फिर महंगाई बढ़ी, 3.65% रही रिटेल इन्फ्लेशन, यानी खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने अगस्त में सब्जियां महंगी हुई, दाल वगैरह सस्ती हुई। हालांकि जुलाई में महंगाई दर पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर रही थी और अभी भी सालाना आधार पर देखा जाए तो महंगाई दर लगभग आधी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। अब शहरों में भी कटेगा बीमा, प्रदूषण, फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान। नई तकनीक से अब बचना मुश्किल होगा। सरकार का प्लान है दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में कैमरों को ई डिटेक्शन से लेस किया जाएगा। अभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर बीमा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह के ऑटोमेटिक ई चालान करते हैं ना, तो वैसे ही अब शहरों में भी ई चालान कटना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल ये व्यवस्था बिहार राज्य से शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे देश के सभी राज्यों में इसको लागू किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए आप। राजस्थान अजमेर शरीफ दरगाह का ऐलान, पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनेगा 4000 किलो शाकाहारी लंगर। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस है और इस मौके पर अजमेर दरगाह में लंगर लगेगा। दुनिया की सबसे बड़ी देग में पकेंगे 4000 किलो चावल, दुआ के बाद बांटे जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम एकता की ये अनोखी झलक देखने को मिलेगी आपको पीएम मोदी के जन्मदिन पर। वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है ये। चलिए अगली खबर देखिए आप। जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव से ठीक 6 दिन पहले 3 आतंकी ठिकाने मिले, जिसमें 10 छोटे रॉकेट और 20 ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणेश पूजा की। इस दौरान वो मराठी वेशभूषा में नजर आए और पीएम मोदी के इस वीडियो पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सीजेआई के घर जब प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं तो सीजेआई क्या अब हमें न्याय दे पाएंगे? अब शंका पैदा हो गई है। कुल मिलाकर अब विपक्ष ने पीएम मोदी और सीजेआई की गणेश पूजा पर भी सवाल उठाए। तो फिर बीजेपी ने भी कांग्रेस को मनमोहन की इफ्तार पार्टी का फोटो दिखाया, कहा कि गणपति की पूजा से विपक्ष को आपत्ति क्यों है। ये देख सकते हैं आप मनमोहन सरकार की 2009 की तस्वीर, जब सीजेआई इफ्तार पार्टी में गए थे। चलिए अगली खबर है। पीएम मोदी पेरिस पैरालंपिक के मेडलिस्ट से मिले। भारत पहली बार टॉप 20 में रहा, 7 गोल्ड समेत 29 मेडल जीते। मैंने आपको बताए थे आंकड़े भी। वहीं खेल समाचार पर खबर है, भारत की हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी लगातार चौथी जीत हुई। कोरिया को 3-1 से हराया। हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। तो भारतीय हॉकी टीम का ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, पश्चिम बंगाल कोलकाता ट्रेनी मामले पर देखिए आप। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगी। बड़े होने के नाते उन्हें माफ किया। वैसे आपको पता होगा, सरकार के साथ डॉक्टरों ने मीटिंग करने के लिए 4 शर्तें रखी थी और अब खबर है कि सीएम ममता के साथ बातचीत के लिए राजी भी हुए जूनियर डॉक्टर। हालांकि उनकी इस बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। और एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा, बंगाल के सरकारी अस्पतालों में मरे हुए लोगों के अंगों का काला खेल सामने आया। सीबीआई ने दावा किया कि 200 करोड़ का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मतलब जो लोग मर जाते हैं उनके शरीर से ऑर्गन निकाल कर बेचे जा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी वगैरह जैसी घटनाएं बंगाल के सरकारी अस्पतालों में हो रही है। सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में ये खुलासा सामने किया है। चलिए खबर है दोस्तों, डीआरडीओ और नौसेना ने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस दौरान उड़ीसा के 6 गांवों को भी खाली कराया गया। ये डीआरडीओ और भारतीय नौसेना का एक संयुक्त मिशन था जो पूरा हुआ। सीक्रेट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और इससे भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली है। ओडिशा राज्य में यह परीक्षण किया गया, ध्यान रखिएगा। और वहीं देखिए, भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी 2024 का भी उद्घाटन हुआ। देश के एरोस्पेस क्षेत्र की बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के जोधपुर में जो अभी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा है, इसी में यह कार्यक्रम हुआ और इस दौरान अग्निवीर गर्ल्स ने तरंग फॉर्मेशन भी बनाया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर ने सैकड़ों फीट से लगाया गोता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और बोले कि डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग बढ़ाएं। और वहीं दोस्तों, देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार का एक और नया प्लान देखिए। अब चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बियों की खेल नहीं, मानव रहित युद्ध पोत बनाएगा भारत। 2500 करोड़ की योजना को भी सरकार ने मंजूरी दी है। मतलब समुद्र में ऐसे पोत चलेंगे जिनको चलाने के लिए किसी मानव की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश नोएडा में बनेगा सेमीकंडक्टर चिप का हब। 5 कंपनियां लगाएगी यूनिट। उत्तर प्रदेश की होगी 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है। नोएडा में टोटल 302 निवेशकों की परियोजनाएं धरातल पर उतरेगी और इससे तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी योजनाओं की समीक्षा भी की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए इन सभी अनुबंधों से निवेशकों की परियोजनाओं को अब यूपी सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी पूरी कर चुकी है। और वहीं खबर देखिए आप, मणिपुर हिंसा के बीच
बीच मणिपुर के चुराचांदपुर में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुई है। ईमा मार्केट में 300 से ज्यादा छात्रों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। इन हालातों के बीच मणिपुर के राज्यपाल असम दौरे पर भी गए और मणिपुर के इन हालातों पर अब विपक्ष कांग्रेस का यह कहना है कि मणिपुर में हिंसा काबू करने में विफलता के लिए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दोस्तों इधर हिमाचल प्रदेश शिमला में जो मस्जिद का मामला चल रहा उस पर मुस्लिम समुदाय ने एक पेशकश की और कहा कि कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे तो हम मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ देंगे, लेकिन तब तक विवादित 3 मंजिल को सील करें। ये मुस्लिमों की मांग है। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश कानपुर में स्वाइन फ्लू से एक बुजुर्ग की मौत हुई। एक महिला को भी आइसोलेट किया गया और इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली सी मच गई। वहीं मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी खुशखबरी देखिए आप। दिल्ली मेट्रो में एक ही QR टिकट पर आप बार बार ट्रेवल कर पाएंगे और इस दौरान आपको 20% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। DMRC की तरफ से ये नया ऑफर निकाला गया है और मेट्रो में स्मार्ट कार्ड लेकर चलने का झंझट आज से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल जर्नी QR टिकट की सुविधा ये जो शुरू हो चुकी है, इससे लोगों को ये फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल शुरू होने जा रही है, जिसमें आप कई सारे मोबाइल फोन वगैरह पर सस्ता ऑफर का फायदा ले पाएंगे। ये सेल 30 सितंबर से शुरू होगी। और वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो चुका है। निमोनिया की वजह से ये दिल्ली एम्स में भर्ती थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और भारत में नक्सलियों पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए कि पिछले 20 सालों में 5249 नक्सली मारे गए, लेकिन दुखद बात यह है कि 3090 जवानों की भी जान गई नक्सलियों की मुठभेड़ में। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी की तरफ से ये देश भर के आंकड़े जारी किए गए और लिखा कि अब नक्सली संगठन कमजोर हुआ। ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट की डिटेल भी। चलिए खबर है, केरल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में रचा इतिहास। दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण से ग्रसित सभी 10 मरीजों को ठीक किया। और वहीं देखिए आने वाले त्योहारों को लेकर सरकार का प्लान। नमकीन, मिठाई और दूध पर होगी सरकार की नजर। मिलावट के मैसेज पर तुरंत वैन पहुंचेगी। केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण की तरफ से देश भर के सभी राज्यों को मिलावटखोरों के खिलाफ ये अभियान चलाने का निर्देश भी जारी कर दिया है, क्योंकि अक्सर त्योहारी सीजन जब भी आते हैं ना, तो दूध से बने प्रोडक्ट जैसे मिठाई, घी, खोया, पनीर, मावा वगैरह ये खूब धड़ल्ले से नकली आइटम बिकते हैं। तो अब देश भर के सभी राज्यों के बड़े शहरों में, बाजारों में विशेष अभियान चलाने जा रही सरकार, क्योंकि देश में गणेश उत्सव के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई और अगले 2 महीने में दशहरा, दिवाली वगैरह के त्योहार आएंगे। दिवाली पर तो स्पेशली आपको पता है मिठाइयाँ खूब बिकती हैं और बाजारों में मिलावट भी खूब ज्यादा होती है। इसलिए अब सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। सभी राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में टोल फ्री नंबर जारी करें, जिस पर कि लोग नकली मिठाई दुकानदारों की तुरंत शिकायत कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए केंद्र सरकार ने एक और मंजूरी दी। 2000 करोड़ से शुरू होगा देश में मिशन मौसम और इस मिशन का मकसद है चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद होगी। आए दिन जो हमारे देश में कई सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं मौसम की वजह से, उन घटनाओं से निपटने के लिए अब केंद्र सरकार की तरफ से 2000 करोड़ रुपए की लागत के मिशन मौसम को मंजूरी दी है। और पीएम मोदी ने भी कहा कि जल्द ही रियलिटी बनेगी एयर टैक्सी। प्रधानमंत्री बोले कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना से समावेशी बनी हवाई यात्रा। जल्द ही हमारे देश में सरकार एयर टैक्सी को चलाने के लिए प्रोत्साहन देगी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। बीपी और मधुमेह की दवाइयां सस्ती होगी, क्योंकि 62 फॉर्मुलेशन से बनने वाली मेडिसिन मूल्य नियंत्रण के दायरे में आई है। अब NPPA यानी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब बीपी, मधुमेह वगैरह ये दवाइयां जो है ना, इनकी रेट अब NPPA तय करेगा, ना कि इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियां जो मार्केट में बेचती हैं वो डायरेक्टली रेट तय नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से अब सरकार इनकी रेट तय करेगी, तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह की दवाइयां अब आपको सस्ती मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए वैज्ञानिकों के अध्ययन में एक बात सामने आई है कि फोलिक एसिड से भरपूर जल पालक जो होता है ना, वो हमारे शरीर में खास करके लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अवसाद और स्ट्रोक को भी कम करने में कारगर होता है पालक। जो हरा पालक आता है ना, तो उसका सेवन करें, सब्जी वगैरह बनाकर खाएं। और एक वैज्ञानिकों की स्टडी देखिए आप कि प्रदूषित मिट्टी जलवायु परिवर्तन से भी खतरनाक है। जमीन के अंदर प्रदूषण से जीवों में भी तेजी से कमी हो रही है। मतलब वायु प्रदूषण जलवायु प्रदूषण से भी ज्यादा खतरनाक है मिट्टी का प्रदूषण। हालिया साइंस की नई स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है। चलिए अगली खबर देखिए। इंडिया यूएस के रिश्तों पर अपडेट आ रहा है कि भारत को सबसे अच्छा मित्र बनाना चाहता है यूएस यानी अमेरिका। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन से संबंध नहीं बदलेंगे। मतलब अमेरिका में सरकारें चाहे बदल जाए, लेकिन भारत अमेरिका के रिश्ते नहीं बदलेंगे, ये उनका कहना है। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। आपराधिक मामले में संलिप्त अपराधी की संपत्ति ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। गुजरात में कार्रवाई पर भी रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब कोई अपराध करने वाले की संपत्ति को नहीं गिराया जा सकता। जो बुलडोजर एक्शन होता है ना, यूपी में ज्यादा लिया जाता है। तो इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक और टिप्पणी की और कहा कि किसी एक अपराधी की वजह से उनके घर परिवार को तोड़कर पूरे परिवार के सदस्यों को सजा नहीं दी जा सकती है ऐसा। चलिए खबर है, भारत अगले 3 साल में जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। आईमा सम्मेलन में G20 शेरपा अमिताभ कांत की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। मतलब भारत की इकोनॉमी में दिनों दिन अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। गुजरात में अहमदाबाद भुज के बीच चलेगी देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। पीएम मोदी इसको सौगात देंगे। अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री का बर्थडे है। इससे ठीक एक दिन पहले 16 सितंबर को ये देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। गुजरात राज्य में ये शुरू हो गया।
है ना। वही खबर है शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, इस राज्य के स्कूली लड़के अब शुरू कर सकेंगे अपना खुद का बिजनेस, सरकार दे रही है 40 करोड़ की मदद। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से युवाओं के बिजनेस शुरू करने के लिए ब्लास्टर्स नाम से ये नई योजना चलाई जा रही है, जिसमें 11वीं 12वीं के छात्रों को मदद दी जाती है और छात्रों का आइडिया अगर सरकार को पसंद आ जाता है तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार पहले चरण में टोटल 40 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी अलग अलग स्टूडेंट छात्र छात्राओं को। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों। मैं आपको सरकार के कुछ और बड़े ऐलान, नई योजनाओं की जानकारी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक और बात याद दिला दूं, अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज समाचार अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन मौसम की मार से राहत नहीं मिलने वाली है। देश के 19 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो अभी बहुत ज्यादा भारी बारिश हो ही रही है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल समेत कई इलाकों में 15 सितंबर तक बादल बरसेंगे। वैसे अब इस साल के मानसून की रवानगी पर भी मौसम विभाग का कहना कि 19 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच मानसून लौटना शुरू कर देगा। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात। राजस्थान में इस साल बारिश ने 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रदेश के 376 बांध लबालब भर गए और राजस्थान के कई रेगिस्तानी इलाकों में जो सूखी नदियां रहती थी वो भी इस साल बहने लगी है, क्योंकि 49 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। और कुछ घटनाएं भी हो गई राजस्थान में। देखिए धौलपुर में मकान ढहने से 2 बच्चों की जान चली गई और अभी शोभा यात्रा मेला पर भी अगले आदेश तक राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है भारी बारिश की वजह से। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की अलग अलग घटनाओं में 11 लोगों की जान चली गई। एमपी के दतिया में भी देखिए एक 400 साल पुरानी दीवार गिरी जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। 5 मृतक तो एक ही परिवार के थे। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में तो अभी बाढ़ के हालात चल रहे हैं और यूपी एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों के कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी है। ये देख सकते हैं आप इन राज्यों की डिटेल भी। अलग अलग जिलों में 8वीं तक के स्कूल, कई जगहों पर 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। आज भी दोस्तों भोपाल समेत मध्य प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी है, तो जरा सावधान रहिएगा। और मध्य प्रदेश में बाढ़ के इन हालातों को देखते हुए अब अफसरों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से आपातकालीन बैठक बुलाई गई और कहा कि जहां भी जरूरत हो वहां हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करें, लोगों का रेस्क्यू करें। चलिए कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। बिहार का मानसून अपडेट, 18 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। हालांकि बिहार में इस साल अब तक 28% कम बारिश हुई। छत्तीसगढ़ का मानसून अपडेट, राजनांदगांव और खेरागढ़ में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन छत्तीसगढ़ में राहत रहेगी। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए भारी बारिश की अलग अलग घटनाओं में 14 लोगों की जान चली गई। आगरा में कारें डूबी, कई जगहों पर अस्पताल में भी पानी भर गया तो मरीजों को निकाला गया। फिर हिमाचल प्रदेश का मानसून अपडेट है, 3 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। अगले 48 घंटे तक जारी रहेगी बारिश। 14 सितंबर के बाद हिमाचल में मानसून कमजोर पड़ेगा। और झारखंड राज्य में भी देखिए दोस्तों 13 से 15 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के भी 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में आने वाले 4 दिन तक बारिश के आसार रहेंगे और इसके चलते केदारनाथ धाम वगैरह यात्रा पर आने वाले लोगों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है। और मानसून पर एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से भी बड़ी खबर देखिए आप। तूफान यागी से वियतनाम में 199 लोगों की जान चली गई। बाढ़ और भूस्खलन में अभी भी 128 लोग लापता हैं। 800 से ज्यादा घायल हो गए। कई शहरों में पानी भरा है ना। और चलिए दोस्तों मौसम समाचार के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव। सोना 193 रुपए सस्ता हुआ। चांदी में 219 रुपए की गिरावट देखी गई। अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 71,801 रुपए चल रही है, जबकि चांदी 83,188 प्रति किलो चल रही है। मार्केट का अपडेट भी देखिए आप। सेंसेक्स ने 83,116 और निफ्टी ने 25,433 का नया हाई रिकॉर्ड बनाया। और श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग का शेयर भी 12% ऊपर लिस्ट हुआ। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। एप्पल कंपनी के पहले एआई फोन आईफोन 16 के पीछे कई भारतीय इंजीनियर्स भी हैं। आईफोन 16 में कैमरा इनोवेशन, डिजाइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग चिप के लिए भारतीय इंजीनियरों ने भी काम किया। देख सकते हैं इनकी डिटेल भी आप। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप। ई रिक्शा खरीदने पर भी अब पीएम ई ड्राइव स्कीम का फायदा मिलेगा। इतने रुपए की मिलेगी सब्सिडी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्रीय कैबिनेट बैठक में पीएम ई ड्राइव योजना शुरू करने की घोषणा की गई, राइट। तो इस घोषणा में रिक्शा चालकों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस योजना के तहत पहले साल में 25,000 रुपए और दूसरे साल में 12,500 रुपए की सब्सिडी का फायदा मिलेगा ई रिक्शा खरीदारों को। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये पीएम ई ड्राइव योजना को सरकार ने मंजूरी दी है और इससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार का भी सृजन होगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। और भी डिटेल आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अगली खबर है। निवेश और व्यापार को सरल बनाने के लिए विदेशी मुद्रा नियम 2024 अधिसूचित किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इसका उद्घाटन किया गया। और वहीं खबर देखिए मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत। रूसी सेना ने मुक्त किए 45 भारतीय। हाल ही में आपको पता होगा कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान ये मुद्दा भी उठाया था।
तो अब आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा का ये फायदा मिला और रूसी सरकार ने घोषणा कर दी है, रूसी सेना से 35 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वैसे अभी आपको बता दूं, हमारे भारत के NSA अजीत डोभाल ने भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और रूसी राष्ट्रपति ने उनको ब्रिक्स समिट के लिए भी पीएम मोदी को न्योता देने की बात कही है। चलिए खबर है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए RBI को दोबारा अर्जी देगा पेटीएम और अब इसमें AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पेटीएम की AGM मीटिंग 2024 शुरू होने जा रही है। देखते हैं RBI पेटीएम को फिर से मंजूरी देता है या नहीं। वही खबर आ रही कि IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2024-25 के GDP पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7% किया। पहले 6.8% था, तो उसमें 20 पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। और वही खबर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण के निर्माण को मंजूरी दी। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही बता दी थी, है ना। चलिए कुछ पॉलिटिक्स और इलेक्शन से जुड़े अपडेट देखिए आप। हरियाणा विधानसभा इस बार 52 दिन पहले ही भंग हुई और देश में ये संवैधानिक संकट का पहला मामला ऐसा देखा गया जब किसी राज्य में चुनाव से इतने दिन पहले विधानसभा भंग हो गई हो। वैसे दोस्तों, हरियाणा में इलेक्शन को लेकर इनेलो और बसपा और हलोपा में गठबंधन भी हुआ। तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस के 6 और भाजपा के 4 बागियों ने भी नामांकन भरा। देश की सबसे अमीर महिला निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। सावित्री जिंदल, जो कि पहले भाजपा में थी और एक दिन पहले उनके कांग्रेस में शामिल होने की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब खबर है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। इधर हरियाणा में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हुई। पीएम मोदी और 5 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 40 नेता विधानसभा इलेक्शन कैंपेन की बागडोर संभालेंगे। चलिए इलेक्शन के बाद कुछ और आगे बढ़ते खबरों में फटाफट से देखिए आप। जीपीएस से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो चुकी है, जो अभी 2-3 दिन पहले सरकार ने घोषणा की थी ना, तो ये सिस्टम अब देश में शुरू हो चुका है। हाईवे पर हर दिन 20 किलोमीटर तक का सफर आप मुफ्त में कर पाएंगे। उसके बाद जितना ट्रेवल करोगे उतना टोल टैक्स लगेगा। NHAI यानी कि भारतीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये GNSS यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू कर दिया है। सैटेलाइट आधारित टोल टैक्स कलेक्शन है ये। हालांकि सरकार का कहना है कि फिलहाल फास्टैग भी जारी रहेगा, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी शुरू हो चुका है। ये क्या है GNSS इनेबल्ड टोल कलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। इसके क्या फायदे हैं और क्या चिंता की बातें हैं, और अभी जो फास्टैग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारे देश में 964 से भी ज्यादा टोल टैक्स हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में माता पिता जांचेंगे अब बच्चों की कॉपी। शिक्षा विभाग की तरफ से ये अनोखी व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। डिटेल आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, राजस्थान में अब फर्जीवाड़े से नहीं हथियाई जा सकेगी सरकारी नौकरी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 8 नए नियम लागू किए हैं। सरकारी नौकरियों में होने वाले एग्जाम और नौकरी के दौरान फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये 8 नए नियम बनाए गए हैं। एक तो दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। दूसरा, जांच के बाद ही भर्ती की अनुशंसा होगी। फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट अब काम नहीं आ पाएंगे। और भी ये 8 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, जो कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए लागू होंगे, है ना। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में अब किसी भी जिले में बनवा सकेंगे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। 3 घंटे में जारी होगा। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी सहूलियत भरा आदेश जारी किया गया। मतलब आप दूसरे जिले में रहते हैं ना, फिर भी किसी भी जिले में अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा पाएंगे। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, गोपाल कृष्ण के नाम पर प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में बनेंगे गीता भवन। अच्छा, बांग्लादेश में देखिए दोस्तों, अभी इन हालातों के बीच एक नया तुगलकी फरमान जारी किया गया कि अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि इसको न मानने वालों को कड़ी सजा भी होगी। मतलब जब अजान नमाज वगैरह का वक्त होगा ना, इस दरमियान हिंदू समुदाय के लोगों पर भजन सुनने और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा बांग्लादेश में। मतलब देखिए, पहले ही हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है और अब उल्टा इस तरह का आदेश जारी किया बांग्लादेश सरकार ने। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इस बारे में, कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए अगली खबर है, किसान भाई लोग अब खुद कर सकेंगे गिरदावरी। मोबाइल ऐप के जरिए होगा ऑनलाइन काम और इससे पटवारियों पर निर्भरता कम होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बजट में घोषणा की थी, तो अब इसको शुरू करने का पूरा प्लान भी बना लिया है। मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा जल्दी इसको लेकर। वही खबर है दोस्तों, अगले साल हज यात्रा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। अब हज यात्रा करने वाले लोग 23 सितंबर तक आवेदन कर पाएंगे। चलिए खबर देखिए, इस राज्य में भी अग्निवीरों को नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। उड़ीसा सरकार की तरफ से ये शानदार घोषणा की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में अब कोई देरी नहीं होगी। सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी किए गए और पेंशन की एक टाइमलाइन भी जारी की है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की पेंशन देरी की समस्या को अब गंभीरता से लिया और इसे लेकर अब वित्त मंत्रालय की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों को CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार समय सीमा का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। और इस आदेश के मुताबिक पेंशन के लिए समय सीमा अब कितनी होगी, देख सकते हैं आप। रिटायरमेंट से 1 साल पहले, 4 महीने पहले या 1 महीने पहले, इसको लेकर ये नियम और शर्तें होगी और इन सभी के लिए समय सीमा का पालन करना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 13 से 15 सितंबर को आयोजित होगा। मतलब आज से शुरू होने जा रहा है। वही खबर है, राज्य के छोटे शहर में भी बढ़ाई जाएगी आवासीय योजनाएं। आम जन को भी अपना आवास देने का संकल्प पूरा हो सके, इसीलिए राजस्थान सरकार की तरफ से मीटिंग भी की गई। वही राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना को लेकर भी शासन सचिव राजेश यादव की तरफ से समीक्षा बैठक हुई। वही देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि धर्म विरोधियों की छटनी होगी। राजेंद्र दास महाराज होंगे रेवासा पीठ के 18वें पीठाधीश्वर। 15 तारीख को इनकी ताजपोशी होगी। अभी ये राजस्थान दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान इन्होंने ये बातें कही। खबर है, टाई राजस्थान
राजस्थान को मिली टाई ग्लोबल समिट 2025 की मेजबानी। जयपुर में जुटेंगे विश्व स्तर के बिजनेस लीडर, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट भी। इसका आयोजन 10 से 12 सितंबर तक बेंगलुरु में होगा और उसके बाद अगले साल जयपुर इसकी मेजबानी करेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 रुपए करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरे किसान और बोले कि इसी सप्ताह बड़ा आंदोलन होगा। किसानों ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। वैसे तो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एमएसपी की मंजूरी दे दी है, लेकिन 4892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी रखी है। लेकिन किसानों की मांग है कि इसको 6000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। तो अब देखते हैं किसानों की विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार क्या फैसला लेती है। वही खबर देखिए, मध्य प्रदेश के किसान को मिला 1 करोड़ का हीरा। 8 साल बाद चमकी किस्मत, कहा कि बेटों के लिए खेती की जमीन खरीदूंगा। और खबर है मध्य प्रदेश के 750 से ज्यादा दिव्यांगों को लगाए जाएंगे कृत्रिम अंग। 15 सितंबर को एमपी इंदौर में निःशुल्क लिम्ब कैलिपर्स फिटमेंट कैंप का आयोजन होने जा रहा है। चलिए छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ में दशहरा और दीपावली में 6-6 दिन की छुट्टी रहेगी। समर विंटर वेकेशन कुल मिलाकर 52 दिन की छुट्टियां घोषित की गई हैं। स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे। ये सरकारी आदेश के मुताबिक आने वाली तारीखों में कब कब छुट्टियां रहेगी, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दशहरा, दीपावली, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश सभी का ऐलान कर दिया छत्तीसगढ़ सरकार ने, है ना। वही देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि अगर किसी सरकारी निर्माण में गड़बड़ी पाई गई तो ठेकेदारों को जेल भेजा जाएगा। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि स्कूलों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि अक्सर स्कूलों वगैरह की बिल्डिंग को जो बिल्डर्स ठेकेदार बनाते हैं घटिया क्वालिटी का निर्माण करते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने चेतावनी दी है। और एक अच्छी खबर है, पीएम ई बस के लिए भी छत्तीसगढ़ को मिले 30 करोड़ रुपए। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में ये योजना शुरू होगी। एक और फैसला छत्तीसगढ़ सरकार का, डॉक्टरों का वेतन बढ़ा दिया गया है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर को अब 65,000 की बजाय 75,000 रुपए मिलेंगे और प्रोफेसर को भी अब 2.25 लाख रुपए हर महीना सैलरी मिलेगी। ये अलग अलग पदों के लिए तनख्वाह बढ़ाई गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। और एक खबर आ रही कि ई-केवाईसी नहीं होने की वजह से कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पाए। राज्य भर में 5 लाख से ज्यादा ऐसे यूजर हैं जिनके राशन कार्ड ई-केवाईसी की वजह से पेंडिंग पड़े हैं। और यूपी से बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों में प्रभारी मंत्री बदले। मंत्री परिषद की बैठक के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं सीएम योगी का एक और बड़ा ऐलान देखिए, यूपी में खुलेंगे 2000 अटल बोर्डिंग स्कूल। 5 चरणों में ये काम पूरा होगा। खबर है यूपी लखनऊ की बहुमंजिला इमारतों की भी अब सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी। वहीं आगरा में भी 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया। अब कल 14 सितंबर को खुलेंगे स्कूल। इधर देखिए आप, लखनऊ से दिल्ली पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की तैयारी कर रहे हैं। 23 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। चलिए पंजाब राज्य की बड़ी खबर देखिए आप। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 38 आईएएस और 1 पीसीएस का ट्रांसफर किया। 10 जिलों के डीसी भी बदले। वहीं पंजाब में बिजली कर्मचारियों ने अपनी स्ट्राइक यानी कि हड़ताल को 17 सितंबर तक बढ़ा दिया। इनका कहना कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मैंने आपको बताया था ना, पंजाब में बिजली कर्मचारियों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं और इसी को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। देखिए पंजाब के गुरदासपुर में भी बिजली कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश रखा। कहा कि कर्मचारी के साथ अनहोनी होने पर 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इधर पंजाब सरकार को हाईकोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया और कहा कि 4 महीनों में आदर्श स्कूलों की समीक्षा करें, वेतन विसंगतियों पर भी निर्णय लें। वही खबर है दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में पूरी होगी अफसरों की कमी। जल्दी नए आईपीएस आईएएस ज्वाइन करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से भी आदेश जारी किया गया। और बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में डेंगू को लेकर सरकार ने सतर्कता बढ़ाई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सभी सीएमओ को डेंगू नियंत्रण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। खबर है, जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बोले कि अब किसी में पत्थरबाजी करने की हिम्मत नहीं। युवाओं के हाथ में हथियार नहीं बल्कि हुनर है। चलिए खबर है, बिहार राज्य से अच्छी खबर आ रही। देखिए राज्य में रहने वालों को मिलेगा कम ट्रैफिक जाम, क्योंकि अब वेब और मोबाइल ऐप के जरिए हर छोटी बड़ी ट्रैफिक से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच एक समझौता हुआ जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर करेगी बिहार सरकार। चलिए खबर है, स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों के खिलाफ बिजली विभाग की तरफ से नया एक्शन प्लान तैयार किया। उपभोक्ता पहले से ही सावधान हो जाएं। बिहार में जो अभी स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कई लोग नहीं लगवा रहे, इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब सरकार ने चेतावनी भी दी है कि ऐसे लोगों का कनेक्शन भी काटा जा सकता है ऐसा। चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में आईटीआई में दाखिले का अंतिम मौका 30 सितंबर तक ऑफलाइन एडमिशन करा पाएंगे। और वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इस साल के अंत तक 35,000 नई सरकारी नौकरियां शुरू करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तरफ से। चलिए बॉलीवुड से खबर है, भूल भुलैया 3 की रिलीज डेट सामने आई। 1 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, 4th जनरेशन मारुति स्विफ्ट का सीएनजी वर्जन लॉन्च हुआ। 8,20,000 रुपए से कीमत शुरू है इसकी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है, Vivo T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन 29,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। चलिए स्पेस साइंस से बड़ी खबर देखिए, धरती से 700 किलोमीटर ऊपर 2 एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक की। इस दौरान स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा थी। 2 दिन पहले एलन मस्क ने यह मिशन लॉन्च किया था, आपको पता होगा। और कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा मिशन पूरा करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है स्पेस एक्स। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए आप, डिबेट के 12 घंटे बाद फिर मिले कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इनके बीच डिबेट हुई थी, आपको पता होगा। इन्होंने हाथ मिलाया, 9/11 हमले की बरसी पर भी पहुंचे थे। वहीं इधर देखिए आप, इजराइल हमास जंग पर भी खबर आ रही कि गाजा के स्कूल पर इजराइल ने स्ट्राइक की, 34 लोगों की जान चली गई। और खबर है दोस्तों, यूक्रेन ही नहीं बल्कि अब नाटो पर भी परमाणु हमला कर सकता है रूस। पुतिन पर डाला जा रहा युद्ध फाइनल करने का दबाव। ओके, और एस्ट्रोलॉजी पर एक अपडेट बता दूं आपको, कल शनिवार और एकादशी का योग मिल रहा है 14 सितंबर को। तो भगवान
भगवान गणेश और विष्णु जी के साथ ही शनिदेव की भी पूजा करना अति शुभ रहेगा। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए तुला राशि वालों को प्रॉपर्टी के काम में आज सफलता मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों का रुका इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। मिथुन राशि के लोग प्रलोभनों से बचने की कोशिश करें और कन्या राशि के लोग योजना के अनुसार काम करें तो सफलता मिलेगी। और अंत में आज का एक सुविचार देखिए, जिन लोगों की सोच सकारात्मक है वे दूसरों की सोच भी सकारात्मक बना सकते हैं। आज की असफलता से मिली सीख ही हमें भविष्य में सफल बना सकती है, इसलिए निराश ना हो, हमेशा अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़े। तो इसी के साथ ही दोस्तों ये आज के समाचार का बुलेटिन यही समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।